वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम फील करके पढ़ते हैं तो आप भूलते नहीं हैं और रटने की प्रवृत्ति को करते हैं हम लोग। बाय बाय। तो चलो बच्चों फील करते हैं। आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वही क्लास 10th वाला। और दूसरा करेंगे हम लोग डेरिवेशन मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू i अपॉन o, दैट इज -v अपॉन u। तो विदाउट लेट हम लोग करते हैं स्टार्ट करने से पहले आज का गुरु मंत्र। बच्चों आपने सुना होगा कि टॉप करने के लिए या कुछ भी हासिल करने के लिए हमें करनी होती है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क। सही सुना है आपने। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हार्डवर्क से भी कुछ नहीं मिलने वाला। वो क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता है आपको? मैं बताता हूँ आपको। वैसे गेस कर सकते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। वो चीज़ है इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी। जी हाँ बच्चों, जिसे आप बहुत चाहते हो या जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है, उससे कभी झूठ ना बोलो। ईमानदार बनो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने चाहत के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तभी आप उसे हासिल कर पाओगे। मेरा ये गुरु मंत्र आप हमेशा याद रखिए। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं शिद्दत से, जो आपका जुनून है, जो आपका सपना है, जो आपकी जिंदगी है, आप उसे पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से। जी हाँ, झूठ आप किससे बोलोगे? खुद से। दूसरों से नहीं बोलोगे बेटा, खुद से झूठ बोलोगे। इसलिए जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं उससे झूठ नहीं बोलना, उसके प्रति आपको ईमानदार रहना है। और फिर देखिए आपकी चाहत आपके कदमों में होगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्लास 10th में पढ़ा होगा और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। पोल, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल की दूरी डिस्टेंस, फोकल लेंथ, पोल और सी के बीच की दूरी डिस्टेंस 2f, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपने पढ़ा होगा। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला को करेंगे डेरिवेट। उसके लिए हमें बनाना होगा एक डायग्राम। हमें लेना होगा एक ऑब्जेक्ट और उसका बनाना होगा इमेज। तो चलिए लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर आप ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे? तो मैं बोलूँगा जहाँ मेरी इच्छा होगी मैं ले लूँगा। और आपसे भी कहूँगा कि आपकी जहाँ इच्छा हो आप ले सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो मैंने तो यहाँ ले लिया बच्चों, आपको जहाँ इच्छा हो आप ले लेना, ठीक है। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम बनाएंगे इसका इमेज। तो यहां से एक रे जाएगी पैरेलल। बच्चों टकराकर कहां आएगी? नहीं, कहां से होके जाएगी? पैरेलल रे जाती है फोकस से, ये गई फोकस से। गुड। दूसरी रे लेकर हम जाते हैं पोल से, ये दे पोल से। अब आप मुझे बताओ ये रे कहां से होके जाएगी? तो जितना एंगल ये बना रही है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल बनाकर ये लौट आएगी। अब लौट चलें, सफर का अंत हो गया। देखो, और अब इमेज कहां बनेगी? जहां पर दो रे आपस में मिलेंगी इमेज वहीं बनेगा। जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी इमेज वही बनेगा। ये बात हमने पिछली क्लास में बताई थी, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। पैरेलल रे गोज टू फोकस और पोल से जो रे जा रही है वो सेम एंगल बनाकर लौट आएगी। और दोनों लौटने वाली रे जहां पर चाय पानी पिएंगी, जहां पर आपस में मिलकर हालचाल पूछेंगी, वहीं पर आपको बनाना है इमेज, इन्वर्टेड एंड लार्ज, ठीक है। चलो हो गया डायग्राम।
अब हम लोग दिखाते हैं डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस उसको भी देख लेते हैं, डिस्टेंस को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस ये रहा डिस्टेंस हमारा, हम पेन चेंज कर देते हैं, इस पेन से बनाते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों आप जानते होंगे कि ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का पोल के साथ, उसे बोलते हैं हम लोग u, दिस इज कॉल्ड u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है पोल के साथ, ये हमारा है AB और उसको बोलते हैं u। ठीक उसी तरह जो इमेज का डिस्टेंस होता है पोल के साथ, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बताओ क्या बोलते हैं उसको, v, इसे बोलते हैं v, ठीक है। तो u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस और f इज कॉल्ड फोकस। हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। रे डायग्राम को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक रे पैरेलल टकराकर फोकस से, दूसरी रे पोल से सेम एंगल बनाकर निकल गई, जहां दो रे मिल गई इमेज बन गया, नाम दे दिया मैंने A डैश और B डैश। ऑब्जेक्ट हमारा AB, इमेज हमारा A डैश B डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P के साथ U, इमेज का डिस्टेंस पोल के साथ V, ठीक है। चलो तो आप इसे पॉज करके नोट कर लो, आप इसे पॉज करके नोट कर लो, हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको करते साइड में, इसका काम हो गया। हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन, इसको करते थोड़ा सा छोटा, अरे बड़ा रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूं मैं, क्लास 10th में पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल और एक ये छोटा ट्रायंगल, इसका नाम ABC और इसका नाम A डैश B डैश C डैश। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं बताता हूं आपको। सीधा अपॉन सीधा, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू लेटा अपॉन लेटा, BC अपॉन B डैश C डैश इज इक्वल टू टेढ़ा अपॉन टेढ़ा, ये देखो टेढ़ा अपॉन टेढ़ा, यानी AC अपॉन A डैश C डैश। इस चीज को आपको याद रखना है। बायो वाले बच्चे ये ना बहाना बनाए कि सर हम बायो में हैं, हमें नहीं पता। क्लास 10th में मैथ पढ़ी होगी, ट्रायंगल भी पढ़ा होगा और वहां पर ये पक्का होगा। सिमिलर ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, ये दो बच्चे सिमिलर, क्या मतलब, सीधा अपॉन सीधा, मतलब इनका नाक अपॉन इनका नाक इज इक्वल टू इनका कान अपॉन इनका कान इज इक्वल टू इनका दांत अपॉन इनका दांत, ये है मतलब। सो सीधा अपॉन सीधा, लेटा अपॉन लेटा, टेढ़ा अपॉन टेढ़ा, बस आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलो तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। आप कहोगे सर इसका हमने क्यों किया, आपने क्यों वो ट्रायंगल याद दिलाया, बहुत से बच्चों को ट्रायंगल से बहुत तकलीफ होती थी, यहां हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमने इसको याद दिलाया। चलिए जरा कॉन्सेप्ट फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट कह लो, ट्रिक कह लो, टेक्निक कह लो। हम क्या करेंगे, ABP एंड A डैश B डैश P ट्रायंगल को लेंगे। अब ये क्या है, हम ऑब्जेक्ट को पोल से लेंगे और वहीं पर हम इमेज को भी पोल से लेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऑब्जेक्ट को पोल से, AB को P के साथ, और इमेज को भी पोल से, A डैश B डैश को P के साथ। यहां देखो ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा कर लेते हैं, समझ में आपको आएगा। ये देखो ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका P के साथ,
ये इमेज है इसका भी P के साथ। दो ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल यहां पे दिखा देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आए सब बेकार। देखो ये एक ट्रायंगल AB का P के साथ, एक और ट्रायंगल, ध्यान दो, एक और ट्रायंगल ले लेता हूं मैं। देखो ये देखो इमेज का भी P के साथ, इमेज का भी P के साथ। ये दो ट्रायंगल पे फोकस करो, ऑब्जेक्ट का P के साथ, इमेज का भी P के साथ। चलो चलो चलो, बुलावा आया है, सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? सीधा अपॉन सीधा, सीधा अपॉन सीधा, दैट मीन्स AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू व्हाट? लेटा अपॉन लेटा। भाई AB ये है, इसका लेटा क्या है? AP, मैंने कहा AP, और इसका लेटा क्या है? A डैश P, मैंने कहा A डैश P, और यही हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो हम बात करेंगे दूसरा बात। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एक बनाना इक्वेशन और हम क्या करेंगे, अब की लेंगे हम लोग यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग इस तरह से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखो एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी, ये लाइन देखो, ये कर्वेचर काफी हद तक बराबर है। हमने मान लिया कि बहुत छोटा है, तो ये हमारा जो पोजीशन है ये स्ट्रेट है, ये दिख टेढ़ा रहा है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सीधा है, क्योंकि कर्वेचर बहुत कम है इसलिए हमें सीधा दिख रहा है, और ये इमेज बहुत, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इसलिए हमें ये सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दिया मैंने M। अब मैंने क्या कहा, MP का F के साथ, MP का F के साथ, और इमेज का भी F के साथ। ठीक है, लिखता हूं यहां पर MP का F के साथ, और साथ में इमेज का भी F के साथ। ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिखाता हूं मैं आपको अच्छे से। ट्रायंगल देखिए, ये देखिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कहां गया हमारा, एक ट्रायंगल तो हमारे पास, इसको मैं आपको समझाता हूं। MP का F के साथ, ये MP हमारा है, इसका F के साथ ये ट्रायंगल है हमारा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करता हूं, आप समझ में आएगा, जब मैं और डार्क करता हूं थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए MP का F के साथ, ये देखो MP का F के साथ, साथ में इमेज का भी F के साथ, एक मिनट, इमेज का भी F के साथ, बस इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेना है। MP का F के साथ और इमेज का भी F के साथ। चलो बताओ बच्चों, सीधा अपॉन सीधा क्या होगा? कहोगे सर MP अपॉन A डैश B डैश, सीधा अपॉन सीधा, ये सीधा और ये सीधा। इसके बाद लेटा अपॉन लेटा, क्या है लेटा इसका? PF या FP, जो आपकी इच्छा हो, हम PF कर लेते हैं, हटाओ PF, और यहां से क्या हो जाएगा? PA डैश, सो PA डैश, PA डैश। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेना है। कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऑब्जेक्ट का पोल के साथ, इमेज का पोल के साथ, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, MP का फोकस के साथ और इमेज का भी फोकस के साथ। ठीक है, चलो 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 चलो, होने वाला है हम लोग का। अब देखो ध्यान दो, क्या MP और AB बराबर हैं? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, इसका मतलब MP और AB बराबर है। मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान देना बच्चों, समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा आपको। MP इज इक्वल टू AB, बिकॉज MP इज इक्वल टू AB। और अगर ऐसा होता है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
दोनों इक्वेशन पे ध्यान दो। क्या लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगा? सॉरी, क्या दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा? हाँ, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड आपस में क्या हो गया? इक्वल। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? इक्वल। सो ए पी अपॉन ए डैश पी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी ए डैश, ये हमें मिल गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू विथ साइन पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चा लोग, बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ध्यान देना है आपको। क्या है एपी? ए से पी तक क्या दिख रहा है आपको? ए से पी तक ये है यू। ए से पी तक हमें यू दिख रहा है लेकिन माइनस में, सो लिखेंगे यहां माइनस। ठीक है, अब देखो ए डैश पी क्या दिख रहा है? वी, लेकिन माइनस में। चलिए पी एफ क्या दिख रहा है? पी से एफ तक फोकल लेंथ यानी एफ, वो भी माइनस में। अब पी ए डैश क्या दिख रहा है? ध्यान दो, ये पी ए डैश कहां गया भाई? पी ए डैश, पी ए डैश तो पता है हम लोग को कहां गड़ हो गया? यहां गड़ हो गया मुझे लग रहा है, पी एफ अपॉन, अच्छा ए डैश पी होना चाहिए था, यहां गड़बड़ हो गया लग रहा है मेरे को, ए डैश एफ होना चाहिए था। तो बच्चों थोड़ा सा सॉरी हो गया, यहां पर गलती हो गई है, यहां पर हम इसे मिस्टेक सो समझ लेते हैं, एफ होगा यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, सो आप लोग माफ कर देंगे। सो यहां पी एफ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पी एफ हो जाएगा, तो बच्चा लोग थोड़ा माफ कर देना हमको, ये पी एफ हो गया। पी एक मिनट, पी एफ ए डैश एफ, हाँ, सो यहां पे होगा ए डैश एफ, सो ए डैश एफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखो पी एफ और यहां पर ए डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल था ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल था, तो पी एफ अपॉन ए डैश एफ, सो पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाट अबाउट ए डैश एफ, ये क्या है? ये क्या है? क्या ये v माइनस एफ है कि नहीं है? v, ये पूरा v और f अगर माइनस कर देंगे हमें मिल जाएगा a डैश f। इस पूरे में a डैश p में, इस पूरे v में हम f माइनस कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो पूरे v में हमें क्या करना है? f को माइनस कर देना है, लेकिन ये रहेगा माइनस में क्योंकि इधर है सब कुछ। बस हो गया, सॉल्व करिए, माइनस 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 सब कट गया, फिनिश्ड। ठीक है, सो v माइनस एफ हो गया। अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दिखाइए। ये आ जाएगा uv माइनस uf इज इक्वल टू vf। ठीक है, अब इसको आप उधर भेज दीजिए, इधर भेजिए, क्या आएगा यहां से? ध्यान दो बेटा, ये आ जाएगा uv इज इक्वल टू uf प्लस vf। बस देखो आने वाला है, इसी में हमें डिवाइड करना है, इसी में हमें डिवाइड करना है, डिवाइड बाय UVF, हमें इसे डिवाइड करना है तीनों क्वांटिटी से, इसमें डिवाइड करिए, क्या मिलेगा हमें? मतलब यहां डिवाइड कर दो आप UVF, यहां डिवाइड कर दो आप UVF और यहां डिवाइड कर दो आप UVF। तो क्या मिलेगा? देखो UV कटेगा, 1/f मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1/f। अच्छा यहां क्या मिलेगा? UF कट जाएगा, मिलेगा 1/v, और यहां पर VF कट जाएगा, मिल जाएगा 1/u। तो देखो कितनी आसानी से मिरर फॉर्मूला सॉल्व हो गया। सिर्फ 3 स्टेप है। पहला स्टेप आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट का पोल के साथ, इमेज का पोल के साथ, चाहे आप कहीं बनाइए, कोई भी कॉन्वेक्स बनाइए, कॉनकेव बनाइए, ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखें, डजंट मैटर, आपको ऑब्जेक्ट का पोल के साथ और इमेज का पोल के साथ लेना है। ठीक है, उसी तरह दूसरे बार एमपी का फोकस के साथ और इमेज का फोकस के साथ। ठीक है, जब आप ये ले लेंगे
तो क्लास 10th की बात करेंगे। सीधा अपॉन सीधा, लेटा अपॉन लेटा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, आप देखोगे दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल है तो आपको राइट इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद इन सारी वैल्यूज को आपको रखना है विथ साइन। ठीक है, जो रख दिया हमने। एंड फाइनल स्टेप, आखिरी में क्या करना है आपको यू वी एफ से डिवाइड करना है, और देखिए बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, कमेंट में बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे और कर सकते हैं अच्छे से आप। बच्चों एक बात याद रखिए, यहां पर हमने लिया है कॉनकेव, आप कॉन्वेक्स ले सकते हैं, और साथ में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पर सी से पहले, आप सी के बाद, आप सी से पहले रख सकते हैं, सी पे रख सकते हैं, एफ पे रख, जहां चाहे रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग, हम लोगों ने काफी हद तक इसको समझ लिया है। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना बड़ा है तो मैग्निफिकेशन कितना बड़ा होगा और हम थक जाएंगे करते करते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैग्निफिकेशन तो हो चुका, आपको दिखाई नहीं, इसी में हो गया मैग्निफिकेशन। दिखाते हैं कैसे, देखो 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 देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हो गया मैग्निफिकेशन। इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करता हूं, साइड में साइड में साइड में जाओ, साइड में साइड में साइड में साइड में, ये साइड में। ठीक, चलिए इसको डिलीट करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, आप देख के चौंक जाएंगे, आपको लगेगा अरे वाह क्या हो गया। देखो, इसको और मैग्निफिकेशन की बात कर लेता हूं। मैग्निफिकेशन, जरा ध्यान देना बच्चा लोग। इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेते हैं, सिर्फ 1 को, बाय क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ए बी, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, सो आप कहोगे यू, नहीं सॉरी यू नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि हम आई बोल देते हैं, इसको आप चाहे तो h1 बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर गलती हो गई, ऑब्जेक्ट ओ है, सॉरी, सो ऑब्जेक्ट को मैंने ओ बोला, आप चाहे तो इसको आप h1 बोल सकते हैं। ठीक है, इमेज क्या है, इमेज है आई, आप इसको h2 बोल सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो बोल सकते हैं। मैं ओ बोलता हूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता हूं यहां पर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है साइज ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए एपी क्या है, एपी मतलब ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कितना होगा, u, आप इसे बोलो u। ठीक है, अच्छा A', इमेज का पोल से डिस्टेंस भैया वो कितना होगा, तो आप बोलोगे v। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, माइनस में, क्योंकि u और v दोनों माइनस में होते हैं। चलो, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है सो प्लस में होगा, इमेज उल्टा है तो माइनस में होगा, बस हो गया। फिर से देखो, ये है ऑब्जेक्ट, सीधा खड़ा है प्लस में होगा, इमेज उल्टा है माइनस में होगा। यू कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u, A', इमेज का पोल से डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड v, दोनों माइनस में। अब देखो आपका आंसर मिल गया है, यू गॉट आंसर, यू गॉट आंसर। कैसे, ये दोनों कट जाएगा हमारा और ये यहां जाएगा, सो आप कह सकते हो h1/h2 इज इक्वल टू u अपॉन v। ठीक है, माइनस में, यही हो गया हमारा। आप देखो मैंने यहां लिखा था, यहां देखो m इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, माइनस में यहां देखो i अपॉन ओ, यहां o अपॉन i है, u अपॉन v है। अगर हम i अपॉन o बोलते तो v अपॉन u हो जाता। इसी को लिखना चाहें हम लोग यहां से लिख सकते हैं i अपॉन o इज इक्वल टू v अपॉन यू माइनस v अपॉन यू।
जो आपकी इच्छा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को ही आप अगर रख देंगे तो आपको मैग्निफिकेशन आराम से आ जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सिंपल था। सिंपल ट्रिक याद रखिए, ऑब्जेक्ट का पोल के साथ, इमेज का पोल के साथ, पहला खत्म। दूसरा, एमपी का फोकस के साथ, इमेज का फोकस के साथ, खत्म। दोनों को सिमिलर ट्रायंगल लगाइए और सीधा अपॉन सीधा, लेटा अपॉन लेटा लगा दीजिए। इसके बाद आप लेफ्ट और लेफ्ट को इक्वल करके हटा दीजिए और राइट को रख लीजिए यहां पर और वैल्यू पुट करिए, आखिरी में यूवीएफ से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन के समय आपको इक्वेशन 1 में ही पुट करते ही आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन।